हाँ, तुम बताओ कि क्या प्लान्स हैं। अच्छा, डिनर पे जा रहे हो तुम लोग? कौन से रेस्टोरेंट? अच्छा सुनो, मैं तुम्हें कॉल बैक करती हूँ। हाँ, ओके, खुदा हाफिज। मामा आपने मुझे यूनिवर्सिटी के लिए क्यों नहीं उठाया? बेटा, कल रात को तुम्हारी तबीयत खराब थी तो इस वजह से मैं सुबह आई, मैंने देखा कि तुम सो रहे हो तो मैंने तुम्हें जगाया नहीं। कुछ देर और आराम करोगे तो तबीयत बेहतर हो जाएगी। ठीक है। ज़ारा अकेली चली गई, आप इसलिए तो परेशान नहीं? नहीं बेटा, मैं तो तुम्हारी तबीयत की वजह से परेशान थी। वो छुट्टी करने को कह रही थी मगर मैंने ज़ारा को ड्राइवर के साथ भेज दिया। मगर बेटा तुम अभी थोड़ा और आराम करो। हाँ, और मैं अदील को देखती हूँ। ठीक है। ठीक है, दवाई भिजवाती हूँ मैं तुम्हारे लिए। जाओ प्लीज रेस्ट करो। कामयाबी का ग्राफ बढ़ रहा है। थैंक गॉड। मरियम उतरो, ऑफिस के लिए देर हो रही है। मेहरू, अब तुम कहाँ जा रही हो? एक तो तुम्हारे पाँव भी ना घर में नहीं टिकते। अब वो अम्मा बैंक तक जा रही हूँ। सुबह से जैन आकर बैठा हुआ है, पहले उससे तो मिल लो और उसी के साथ जाना बैंक। जैन? मगर मगर ये जैन क्यों आया है? तुम्हें लेने आया है, और किस लिए आया है? अच्छा, अब मैं किचन में जा रही हूँ तुम्हारे अब्बा की फरमाइश पे दामाद के लिए खाना बनाने। तुम आ जाना जल्दी नीचे। ओफो, ये जैन क्यों आ गया है? अब मैं क्या करूं? सलमान मेरा इंतजार कर रहा होगा। अंकल आप अपनी डाइट अच्छी रखें, फ्रूट्स वगैरह खाएं, फिर आप जल्दी से ठीक हो जाएंगे, फिट फाट हो जाएंगे। मैं फ्रूट्स लाया था आपके लिए, वो मेरे ख्याल से आंटी लेके चली गई। कोई बात नहीं बेटा, खा लूँगा मैं फ्रूट। तुम मेरी तबीयत पूछने आए हो ना, मेरे लिए इतना ही बहुत है। बेटा तुम बहुत अच्छे हो। अरे थैंक यू अंकल, जानता हूँ मैं। मैरू का ख्याल रखना, थोड़ी ज़िद्दी है, आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगी। उसकी माँ ने उसे बहुत लाड से पाला है। अंकल थोड़ी नहीं, बहुत ज़िद्दी है। मुझे भी मामा ने लाड से पाला है, लेकिन ये तो हर बात पे डांटती रहती है, लड़ती है मुझसे छोटी छोटी बातों पे। हेलो मैरू, आई एम सॉरी, मैं तुम्हारी बात कर ही नहीं रहा था। मैरू, जैन तुम्हें लेने आया है, तैयार हो जाओ। मगर अब्बा, मैं ऐसे कैसे जा सकती हूँ? आपकी तबीयत ठीक नहीं है, अम्मा अकेली आपको और घर को कैसे संभालेंगी? जब तक आप ठीक नहीं हो जाते मैं यहीं रहूंगी आपके पास। जानता हूं तुम्हें मेरी कितनी फिक्र है। बेटा तुम मेरी फिक्र छोड़ो, अपने घर की फिक्र करो। अपने ससुराल में दिल लगाने की कोशिश करो। खुश नसीब हो बेटा कि इतना प्यार करने वाला खामंद और खानदानी फैमिली मिली है तुम्हें।
मरियम ठीक कहती है, बदगुमानी को दिल में ज्यादा दिन जगह नहीं देनी चाहिए। और फिर गलती तो मेरी भी है ना। अगर ज़ारा को कोई गलत फहमी हो गई थी तो मुझे उस पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था, बल्कि उस गलत फहमी को दूर करना चाहिए था। वो तो पहले ही इतनी दुखी है और दुखी हो गई होगी। ठीक है, मैं उसको मना लेता हूँ। नहीं, ऐसे नहीं, मैं उससे मिलके मनाऊंगा। भाई ज़ारा को बुलाओ, चाय ठंडी हो रही है। आती होगी, आ गई। ये आ गई। थैंक यू बेटा। हाँ बताओ बेटा, क्या चल रहा है? कुछ खास नहीं पापा, बस वो लास्ट सेमेस्टर चल रहा है तो उसकी तैयारी। देखो, तुम्हारा और ज़ारा का लास्ट सेमेस्टर चल रहा है और मैं चाहता हूँ इसके बाद तुम लोग ऑफिस ज्वाइन कर लो। मैं बाबा? हाँ हाँ, तुम दोनों का बिजनेस है, तुम लोग दोनों ने ही संभालना है। बाबा मैंने कभी इस बारे में सोचा नहीं है, लेकिन रेहान को ज्वाइन करवाएं, उसका करना बनता है। पापा ज़ारा इसलिए मना कर रही है क्योंकि यूनिवर्सिटी के बाद इसे ऑफिस नहीं अपने ससुराल जाना है। चुप करो शैतान, हर वक्त अपनी बहन को तंग करते रहते हो। और शादी होने का मतलब ये थोड़ी है कि इंसान प्रोफेशनल ना हो। मैं हादी से खुद बात करूँ और मुझे यकीन है कि उसे कोई एतराज नहीं हो। नहीं नहीं, मेरा मतलब है बाबा, हादी का इस चीज से कोई लिंक नहीं है, ये मेरा अपना लाइफ डिसीजन है। एक्सक्यूज मी। वो क्या हुआ? हाँ, कुछ दिन से चुप चुप सी है। आप फिक्र ना करें, मैं देख लूंगी। देखो, कुछ अरसे के बाद ज़ारा शादी करके इस घर से रुखसत हो जाएगी। मैं चाहता हूँ कि जब तक वो इस घर में है ना, बहुत खुश रहे। मैंने कहा ना, ऐसा ही होगा इंशाल्लाह। रेहान, बिस्किट देना तो। जी पापा। ये